आप चौधरी जयंत सिंह से भी मिले हैं इस संबंध में, मिले। उन्होंने स्पष्ट जवाब आपको क्या दिया इस कट के संबंध में? इस कट के संबंध में उन्होंने तो पहले जो हमारी उनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था आप अपने धरने को सही तरीके से चलाओ, उसके लिए काम करो। उस बात पे वे कितने रहे, उन्होंने बात करी या नहीं करी, आपको क्या लगे? उन्होंने बात करी जी वे भी गुमराह कर दिए गए, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी मेरे अंदाजे थे। जी अब ये सर्विस रोड मानक में है जी मेरे। तो राम राम किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, आज हम आए हैं गांगनौली कट पे, और यहाँ पे आज कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है, हमारे आजाद भाई जी है और राजवीर राठी जी, हमारे पूर्व जीएम साहब अमरिंदर सिंह पोरस और हमारे इकबाल सिंह डायरेक्टर, इनसे बात करी जाएगी कि जो कट पे यहाँ गांगनौली कट के लिए रणनीति चल रही है, वे ये क्या सोचते हैं और इनको क्या लगता है, इनके पास कुछ सबूत है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उनके बारे उन पर क्या जानकारी लिखी हुई है, उसको देखते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दिखाओगे और पूरी जानकारी आपको देंगे। तो राठी जी राम राम। राम राम जी। तो जी ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कट मिलने की कितनी संभावना है यहाँ पे? कट मिलने की तो जी 100% संभावना है जी। ये जैसे कि कह रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि कुछ ऐसा कि कोई प्रस्ताव भी भेजा गया कि यहाँ पे धरना स्टार्ट होने से पहले। हाँ, धरना स्टार्ट होने के बाद अच्छा जी। यहाँ से 23/5 में एक पंचायत हुई थी, 23/5/2026। जी उस पंचायत के बाद NHI बागपत ने प्रस्ताव भेजा जी। कितने राष्ट्रीय दिन बाद राजमार्ग भेजा? मंत्रालय को, कितने दिन बाद? तभी भेजा उस साथ के साथ ही। वो अच्छा जो जी। महापंचायत हुई, महापंचायत के बाद प्रस्ताव भेजा, और वो किसानों के हक में है। किसानों के पास बहुत बढ़िया जी। राठी जी, यदि सरकार कट नहीं देती है तो इसमें आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखो, इसमें जो डिसीजन होगा, आप चौधरी है, क्षेत्र है, 50-55 गांव का रास्ता है लगभग, इसमें तो जो निर्णय होगा कमेटी बनाएगी जी बाद में, तो निर्णय तो कमेटी ही लेगी, चौधरी लेंगे। जी पर कट इतना नहीं मिलेगा, इतना धरना बिल्कुल नहीं उठागा, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें टाइम कितना ही लगा, बड़े शांतिप्रिय तरीके से धरना चल रहा और ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें हम मानक भी ठीक है, जो NHI ने रिपोर्ट दी जी उसके मानक के अनुरूप भी यहाँ से उचित बटे। उसकी दूरी उन्होंने 5 किलोमीटर बताई, यहाँ 11 किलोमीटर है जी और रिपोर्ट भी जो DM साहिबाना है उसने भी बहुत ही अच्छी लगाई और NHI वालों ने भी लगाई। जी जो रिपोर्ट लगाई वो 25/5 के बाद में उसकी वापसी जानकारी नहीं, उसमें क्या आगे कार्रवाई बढ़ी, कहाँ हमारी रिपोर्ट गुम होगी, कहाँ है कहाँ नहीं, उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। और इसके हमारे GM साहब है, पूर्व GM नमाड़ा मिल से, जी। उनके पास तथ्य है, इनके कागज है, प्रूफ है, अच्छा जी। तकनीकी जानकारी है, इसके बारे में अधिक तो वे बताऊंगा जी। तो नमस्कार जीएम साहब। तो जैसे कि ये कट मिलने की संबंध में जो तकनीकी जानकारी है जी, इसके बारे में आप जो डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे हैं, इसकी पूरी डिटेल बताइए एक बार। देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो इस क्षेत्र के सभी किसान भाइयों, ग्रामीणों, युवाओं को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी इस मांग को लेकर बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पिछले 105 दिनों से अधिक समय हो गया और वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक कट मिलने की संभावना है, मैंने अपनी पिछली 2 मीटिंगों में भी कहा जब भी मैं आया कि ये 100% कट मिलेगा। और जब मैंने कागज पत्रों को खंगालना शुरू किया NHI के, तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला। आपकी जानकारी के माध्यम से मैं बता दूं कि दिनांक 23/5/25 को जिलाधिकारी बागपत की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें NHI के अधिकारी और जो धरना स्थल के किसान प्रतिनिधि थे वो लोग मौजूद थे। मैं DM साहिबा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर बहुत सकारात्मक पहल करते हुए 2 निर्णय उस मीटिंग में कराए। पहला निर्णय उन्होंने कराया कि उनके जनपद में गांव टीकरी से लेकर और बिजरौल तक उन्होंने NHI वालों से ये जानकारी की कि टीकरी गांव से लेकर बिजरौल तक कोई ऐसा पैचेज तो नहीं है जो सर्विस रोड का छूटा हुआ हो। NHI वाले जो ये बागपत यूनिट के अधिकारी हैं, उन्होंने DM साहिबा को ये जानकारी दी
कि टीकरी और बिजनौर कट के बीच में कोई 2-2 किलोमीटर का टुकड़ा छूटा हुआ था। जो टुकड़ा छूटा हुआ था, डीएम साहिबा ने उस पर सकारात्मक पहल करते हुए एनएचआई से उसका एस्टिमेट बनवाया। 19.61 करोड़ का वो एस्टिमेट था। डीएम साहिबा ने उस एस्टिमेट को एनएचआई मुख्यालय को भेजा और उनकी पहल पर एनएचआई मुख्यालय ने विशेष पैकेज के तहत वो 2-2 किलोमीटर तो 4 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़क को स्वीकृति प्रदान की, जिसका 19.61 करोड़ का बजट भी पास हुआ। दूसरी पहल डीएम साहिबा ने ये करी कि उन्होंने एनएचआई को ये निर्देश दिए उस मीटिंग में कि आप इस गांगरौली कट की तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार करें कि यहाँ वाकई कट तकनीकी रूप से उपयुक्त है भी कि नहीं, जो एनएचआई के मानकों को पूरा करता भी है कि नहीं करता। ये 23 तारीख की बात है। 25 तारीख को एनएचआई के जो परियोजना निदेशक हैं बागपत यूनिट के, उन्होंने एक अपनी तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट तैयार की। उस तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण पहलू बताए। एक तो एनएचआई का जो मानक है वो ये है कि अगर एक कट से दूसरे कट की दूरी 5 किलोमीटर है उससे कम है तो एनएचआई कट नहीं देती, ये उनका नियम है जी। अगर ये बाध्यता होती तो शायद हमारे लिए भी मुश्किल होता कि हम उस नियम को कैसे, लेकिन वो बाध्यता इसलिए नहीं रही कि यहाँ से 11 किलोमीटर पे बिजरौल और 17 किलोमीटर पे फुगाना, तो उस मानक को हमने पूरा किया कि जो 5 किलोमीटर का मानक है वो हम मानक पूरा करते हैं कट के लिए। दूसरा जो मानक है वो ये है कि जब भी इंटरचेंज बनता है तो दोनों तरफ 120 से 130 मीटर जगह की जरूरत पड़ती है। जो परियोजना निदेशक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वो पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। हमारे पास जो यहाँ उपलब्ध जमीन है वो 70 मीटर है, 70 मीटर इधर है, 70 मीटर उधर है। लेकिन बागपत यूनिट के एनएचआई के परियोजना निदेशक ने अपनी ये संतुति की तकनीकी रूप से कि इस 70 मीटर में टोल प्लाजा सहित एक कॉम्पैक्ट एग्जिट एंट्री पॉइंट बनाया जा सकता है, और ये उसने पूरी रिपोर्ट 25 मई को ही शाम को 7:07 पर, टाइम भी है मेरे पास, शाम के 7:07 पे इसको एनएचआई मुख्यालय में भेज दिया स्वीकृति के लिए। चूंकि स्वीकृति एनएचआई मुख्यालय को करनी है, इनको नहीं करनी, इन्होंने तो टेक्निकल फिजिबल रिपोर्ट बना दी। अब मेरा सवाल आपके माध्यम से ये है कि जब 23 मई 2026 को एक तकनीकी परीक्षण में इस कट की वायबिलिटी साबित हो गई, ये उपयुक्त पाया गया, तो आखिर वो मुख्यालय में 3 महीने से क्यों लंबे? बिल्कुल। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत सरकार में अब कोई भी फाइल ऑफ फाइल नहीं चलती है, ई फाइलिंग होती है जी। और अगर ई फाइलिंग चलती है, राज्य मंत्रालय में भी, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय की भी अगर ई फाइलिंग है, तो आखिर वो कौन सा बैरियर है जो मेरी ये संतुति जो पीडी ने की, परियोजना डायरेक्टर ने की, वो रुक गई? क्योंकि कंप्यूटर पे जब ई फाइल चलती है तो वो उसकी टाइम लिमिट होती है। प्रधानमंत्री जी की पहल है कि 72 घंटे से ज्यादा कोई कागज कहीं किसी ई फाइलिंग पे नहीं रुकेगा, और ये तो 3 महीने होने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा फिर ये कहना है, एनएचआई के अधिकारियों से मेरी अपील है, माननीय नितिन गडकरी जी से अपील है, माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील है कि जो तकनीकी रिपोर्ट यहाँ उपयुक्त पाई गई इस कट को बनाने के लिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के लिए, उस कट को जल्दी से जल्दी एनएचआई के अधिकारियों से स्वीकृत कराएं। बहुत ठीक जी। तो इसके सारे पुख्ता सबूत है आपके पास? मेरे पास सारे पुख्ता सबूत है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है एनएचआई। इनमें से कितने सबूत ऐसे हैं जो आप सार्वजनिक कर सकते हैं? मैं केवल इस रिपोर्ट का मैं जो आखिरी पन्ना है जिसमें संतुति है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसके बिंदु संख्या 8 में उन्होंने निवेदन किया है, यह प्रकरण सादा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कृपया अवलोकन एवं आवश्यक आदेश प्रस्तुत है। विशेष रूप से प्रार्थना है सैद्धांतिक अनुमोदन कृपया प्रदान किया जाए ताकि उपयुक्त संतुति के आधार पर किलोमीटर 38.0 ये एनएचआई का कोड है, जो कि 38.0 का NH 34G ग्राम गांगरौली बागपत पर टोल प्लाजा सहित नवीन कॉम्पैक्ट इंटरचेंज का निर्माण किया जा सके। साथ ही डीपीआर तैयार कराने हेतु निर्देश जारी किए जाए।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें जो पीडी ने ये तकनीकी रिपोर्ट तैयार की है, इसकी पहले तकनीकी स्वीकृति आएगी एनएचआई मुख्यालय से। वहां के जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, वो इस पर तकनीकी स्वीकृति देंगे। जब इसकी तकनीकी स्वीकृति यहाँ बागपत इकाई को प्राप्त हो जाएगी एनएचआई में, तब वो इसका बजटीय परीक्षण करके बजट बनाएंगे कि कितना खर्चा है। फिर वो चिट्ठी दोबारा वहाँ अनुमोदन के लिए जाएगा कि उसमें इतना बजट इन्वॉल्व है, उस बजट को, तब वो बजटीय स्वीकृति आएगी। जब बजटीय स्वीकृति आ जाएगी तब एनएचआई बागपत उसका टेंडर निकालेगी, और टेंडर निकालने के बाद फिर इस पर काम शुरू होगा। मेरा इन किसानों की तरफ से फिर आपसे आग्रह, मैं फिर एनएचआई के अधिकारियों से, अपने जिला प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से विशेष रूप से आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री से अपील करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी इस तकनीकी रिपोर्ट पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाए और इसकी बजटीय स्वीकृति प्रदान की जाए। और नहीं तो जब तक टेंडर होकर कार्यदायी संस्था का चयन नहीं हो जाता और काम शुरू नहीं हो जाता, तब तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ, कह देंगे भाई। बताइए। ऐसा है, जब हमारे यहाँ पंचायत हुई थी, जी पंचायत होगी थी, वहाँ लगभग उसमें 8,000 10,000 आदमी इकट्ठा हो गया था, पूरा छपरौली क्षेत्र। जी और ये जो कट है, ये पूरे छपरौली क्षेत्र को ही कवर करे, जी न कि गांगडोली को, पूरे छपरौली क्षेत्र को कवर करे। और इस छपरौली क्षेत्र में सिर्फ एक ही मांग रखी थी सरकार के सामने, सिर्फ एक कट, और ऐसी कोई मांग भी दूसरी छपरौली क्षेत्र में नहीं रखी गई। और इसमें पंचायत के तीसरे दिन ही जो हमारे बागपत के का प्रशासन है, इन्होंने सब ने ही अपनी रिपोर्ट भेज दी थी शासन को, और वो इस कट के ही फेवर में भेज दी थी। उसके बाद फिर साथ के साथ विधायक जी भी गए, जो हमारे अजय कुमार विधायक जी है वर्तमान में, उन्होंने भी अगले ही दिन जाके एक चिट्ठी योगी जी को लिख दी थी। जो हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने भी अगले ही दिन एक चिट्ठी लिख दी थी कट की। अच्छा, ये मैं एक सवाल करना चाहूंगा, जब यहाँ पीडी डीपीआर में पहले से ही सर्विस रोड है, तो हमारे जो नेताजी है जो लोकल क्षेत्र के, तो इनको इस चीज की जानकारी थी या नहीं? इन्हें जानकारी थी ही नहीं, ये तो एक भकाने का षड्यंत्र रचा था, उसमें हम भके नहीं, किसान भके नहीं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, कट, सिर्फ कट, और सर्विस रोड से उस तक कोई लेना देना नहीं। आप चौधरी, मानक में है, आप चौधरी जयंत सिंह से भी मिले हैं इस संबंध में, उन्होंने स्पष्ट जवाब आपको क्या दिया इस कट के संबंध में? इस कट के संबंध में उन्होंने तो पहले जो हमारी उनकी बात हुई थी, उन्होंने कहा था आप अपने धरने को सही तरीके से चलाओ। अच्छा जी। और मैं भी आपके लिए यहाँ काम करूँगा, ये हमारी उसकी बात हुई जी। तो आपको उन्होंने ये कहा था कि मैं भी इसके लिए काम करूंगा, उस बात पे वे कितने रहे? उन्होंने बात करी या नहीं करी, आपको क्या लगे? उन्होंने बात करी जी, वे भी गुमराह कर दिए गए अच्छा कि सर्विस रोड दे देंगे। उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी, मेरे अंदाजे थे। जी अब ये सर्विस रोड मानक में है जी, मेरे अंदाजे थे, उन्हें भी ना हो। जो भी यहाँ के हमारे एमएलए या सांसद जो भी लगे हुए थे, बिना जानकारी के लगे हुए थे, सब आपका कहना ये लगे हुए थे। अब उन्हें भी जानकारी होगी। अच्छा जी। जीएम साहब के माध्यम से समझ लो जी, उन्हें भी जानकारी होगी हर किसी को। आपकी इस विषय में कोई वार्ता हुई है जानकारी होने के बाद कि डीपीआर में पहले से ही कुछ सर्विस रोड है? उससे बाद में कोई वार्ता नहीं हुई, अब होगी। जब अब बात खुली गई है कि डीपीआर में सर्विस रोड है, हाँ। तो इस संबंध में तो बात करनी चाहिए ना उन्हें? हाँ हाँ, बिल्कुल बात होंगी, सारे काम होंगे, कट भी होगा। ये कट गांगनौली का नहीं, ये पूरे छपरौली क्षेत्र का कट है, और छपरौली क्षेत्र के ही नाम से ये कट रखा जाएगा, जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।